नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसके बाद पूरा विश्व आज भारत को सलाम कर रहा है। दोस्तों, भारत जहां पर आयुर्वेद की शुरुआत हुई, भारत जिसने विश्व को जीना सिखाया, भारत दानवीरों की धरती जो हमेशा मानवता के लिए जीते हैं। शून्य से लेकर गुरुत्वाकर्षण की खोज भारत में हुई, जहां पर महाभारत और रामायण जैसी महान गाथाएं हुई, उन सब का साक्षी भारत आज भी पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बस फर्क इतना ही है कि आज उसका जिम्मा भारत की इसरो और डीआरडीओ ने उठा रखा है। पूरा विश्व भारत को कुछ भी कहता रहे या कितना भी उपहास कर ले, लेकिन भारत ने हमेशा से ही अपनी धरती पर चमत्कार करके दिखाए हैं और अब इस मातृभूमि पर डीआरडीओ ने एक और चमत्कार कर दिखाया है। मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि खबर ऐसी ही है जिससे यकीनन आप गर्व करेंगे। दोस्तों, पूरे विश्व के साथ भारत पर भी एक बड़ा हमला हुआ था, आप सब यह बात जानते हैं, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। दोस्तों, इस समय जहां पर पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कोरोना का प्रकोप जारी है, लेकिन ऐसे में भारत ने कोरोना की एक और दवाई इजाद कर ली है, जिसके बाद अब कोरोना को हराने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। जहां पर अभी तक कई देश खुद की वैक्सीन तक नहीं बना पाए हैं, ऐसे में भारत ने न सिर्फ 2 स्वदेशी वैक्सीन बना ली, बल्कि उसके साथ साथ कोरोना को हराने के लिए एक और दवाई का इजाद भी कर लिया। और इस बार भी यह कमाल करके दिखाया है भारत की डीआरडीओ ने। और इसके बाद जैसे भारत ने अन्य देशों के मुश्किल के समय में उनकी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देकर मदद की थी, वैसे ही अब भी भारत इस दवाई से पूरे विश्व की मदद करेगा और चाइना के इस वायरस से दुनिया को आज़ाद करवाएगा। वहीं डीआरडीओ के इस बड़ी अचीवमेंट के पीछे एक और शख्स का हाथ है जिसे लोगों ने भुला दिया, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। आज जो भी संभव हो पाया है उन्हीं की वजह से, क्योंकि अगर वो भी कांग्रेस की तरह इसरो और डीआरडीओ को दबा कर रखते तो आज देश का खात्मा हो चुका होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी काबिलियत को समझा और इन्हें पूरी छूट दी, और इसी वजह से डीआरडीओ और इसरो आज कमाल पर कमाल कर रहे हैं। और कल तक जो डीआरडीओ बंदूक की गोलियां बनाया करता था, आज वो दवाइयों की गोलियां बना रहा है, और कोई आम गोलियां नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने वाली गोलियां। जो लोग सरकार को विफल बता रहे थे, आज उसी सरकार की वजह से यह संभव हो पाया है कि इस समय भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी पीछे छोड़ दिया है। और आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही इसरो और डीआरडीओ पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। और उसी की तरफ बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दवा की पहली खेप को रिलीज किया। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG के लॉन्च के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि ये दवा कोरोना वायरस के इलाज में कितनी कारगर है और बाजार में कब से मिलेगी, इस दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, उसके लिए आप आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस दवाई का निर्माण किसने किया है। इस दवा को बनाया है डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसे 2-डॉक्सी डी ग्लूकोज नाम दिया गया है। हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद इस ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अब यह सवाल आता है कि यह दवाई किस रूप में मौजूद होगी। तो बताया जा रहा है कि यह दवाई पाउडर फॉर्म के अंदर उपलब्ध होगी, जिसे घोल कर पीना होगा। सिर्फ यही नहीं, इस दवाई की वजह से भारत के अंदर ऑक्सीजन निर्भरता और कोरोना इलाज में चल रही ऑक्सीजन थेरेपी के इस्तेमाल में भी कमी आएगी, जिससे अधिक लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चलता है कि यह अणु अस्पताल में भर्ती रोगियों की
तेजी से रिकवरी करने में मदद करता है एवं बाहर से ऑक्सीजन देने पर भी निर्भरता को कम करता है। अधिकारियों का कहना है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवा के सेवन से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं अगर आपके मन में इसके ट्रायल या इसके साइड इफेक्ट्स की चिंता है तो आप उसकी परेशानी बिल्कुल भी मत लीजिए। यह दवा पूरी तरीके से सुरक्षित है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण ने बताया कि सीसीएमबी हैदराबाद में हमने इसका पहला टेस्ट किया था। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोल से कहा कि क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दें। ट्रायल में हमने देखा है कि कोरोना पेशेंट को काफ़ी फायदा हुआ है। टेस्टिंग के बाद फेज 2 सही से किया और फेज 3 में हमने बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इस दवा को 3 फेज में टेस्ट किया गया है। पहले इसे लैब के अंदर टेस्ट किया गया और वहां पर सफल होने के बाद इस दवाई को सेकेंड फेज में मई से अक्टूबर 2020 के दौरान किए गए टेस्ट में दवा कोविड-19 रोगियों में सुरक्षित पाई गई और उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। दूसरे चरण का संचालन 6 अस्पतालों में किया गया और देश भर के 11 अस्पतालों में फेज 2B क्लिनिकल ट्रायल किया गया। फेज 2 में 110 मरीजों का ट्रायल किया गया, जिसके बाद मरीजों के अंदर शरीर में विशिष्ट महत्वपूर्ण संकेतों से संबंधित मापदंड सामान्य बनाने में लगने वाले औसतन समय में स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तुलना में एक बढ़िया अंतर देखा गया, जो कि 2.5 दिन का था। जिसके बाद इसका तीसरा फेज की जांच शुरू की गई। डीसीजीआई ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण की नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी। 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के विस्तृत आंकड़े डीसीजीआई को पेश किए गए। 2DG के मामले में रोगियों के लक्षणों में काफी अधिक अनुपात में सुधार देखा गया और एसओसी की तुलना में तीसरे दिन तक रोगी पूरक ऑक्सीजन निर्भरता से आजाद हो गए, जो ऑक्सीजन थेरेपी से शीघ्र राहत का संकेत है। वहीं अगर आप अब यह सोच रहे होंगे कि यह दवाई कार्य कैसे करती है, तो आपको बता दूं कि यह दवा संक्रमित कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाती है और वायरस सिंथेसिस व एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोक देती है। इस दवा की खास बात यह है कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करने में सक्षम है और तेजी से वो इनसे निपटता है। जिसके बाद एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि इस दवाई की प्रोडक्शन को लेकर कि क्या इसका भी प्रोडक्शन कोरोना वैक्सीन की तरह ही होगा या इसके प्रोडक्शन में कोई और तरीके अपनाए जाएंगे और कितने जल्दी समय में यह दवाई सबको मिल पाएगी। तो रक्षा मंत्रालय ने इसका भी जवाब दे दिया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2DG एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज से मिलती जुलती है, इसलिए इसका उत्पादन आसान होगा और ये दवा देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। डॉक्टर अनंत नारायण ने कहा कि इस ड्रग को हम जल्द से जल्द मार्केट में लाने का काम कर रहे हैं। अब इस दवा के मार्केट में आने के बाद आशा है कि कोरोना मरीजों का इलाज जल्द से जल्द हो सकेगा और भारत जल्द से जल्द अपनी रिकवरी कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।